मुट्ठी बंद कर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। राउंड, लेफ्ट टू राइट। श्वास गति इसमें सामान रहेगी। अभी रिवर्स। भाई किसी की आवाज नहीं आए पीछे से, बिल्कुल साइलेंट। दोनों हाथों को सामने फैलाएंगे और श्वास शरीर से छोड़ते हुए बाहर। दोनों हाथों को कंधे पे रखेंगे, श्वास शरीर में भरते हुए। अभी हाथों को गोल गोल घुमाएंगे। जब ऊपर आएंगे तो आगे कोहनी मिलाएंगे, यहां तक श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और आपस में कोई बात नहीं करें। कोहनियां मिलाइए आगे, ये रिवर्स। दोनों हाथ नीचे, अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। फर्स्ट टाइम लेफ्ट, यहां तक श्वास भरेंगे, यहां से छोड़ देंगे। रिवर्स। स्टॉप। बारी बारी से अपने लेफ्ट हैंड को कंधे के पास रखेंगे और राइट हैंड को घुमाएंगे पीछे की तरफ, श्वास शरीर में भरते हुए। रिवर्स। दूसरा हाथ, रिवर्स। अभी आप दोनों हाथों को एक साथ घुमाएंगे, सावधान की पोजीशन में हाथों को ले आएंगे। एक हाथ आगे जाएगा, एक हाथ पीछे जाएगा, इस तरीके से। ये दोनों हाथ पीछे नहीं, एक हाथ आगे तो एक पीछे। यस। हंसिए नहीं, बातें नहीं, बोलने की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, योगा की प्रैक्टिस हो रही है। स्टॉप। दोनों हाथ कमर पर रख लेंगे और हाथों को कमर पर रखते हुए श्वास शरीर में भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। उतना ही झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। बहुत ज्यादा जबरदस्ती करोगे पीछे वाले के ऊपर गिर जाओगे। काफी सिंपली, शरीर पर जोर ज्यादा न डालते हुए। आगे आइए और जब आगे आएंगे तो पीठ में हंच नहीं करेंगे, ऐसे स्पाइन सीधी रहेगी। और आगे आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। निगाह सामने और सबकी पीठ में हंच है, बिल्कुल स्ट्रेट। फिर से अब श्वास गति सामान, फिर से श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे आएंगे। सीधे हो जाइए। दोनों हाथ बगल में, दोनों पैरों के बीच में लगभग 1.5 फुट का गैप। अपना राइट हैंड यहां माथे के पास लगा लेंगे
लेफ्ट साइड में झुकेंगे, मैं पहले ही निर्देश दे रहा हूं, कोई भी आगे नहीं झुकेगा। इस तरीके से स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। अभी मैं इसलिए इधर मुंह कर रहा हूं जिससे कि आपको दिखे बिल्कुल साफ साफ। श्वास शरीर में भरेंगे, अब श्वास को छोड़ेंगे, छोड़ते हुए श्वास शरीर में भरते हुए फिर से सीधे, श्वास गति सामान्य, अदर हैंड, फिर से श्वास भरेंगे, इनहेल, फिर एक्सहेल करते हुए पोजीशन में आइए अपनी उसी साइड आप करिए, ऐसे करके करिए, मुझे देखना है कौन सही कर रहा है। मैंने कहा था आगे नहीं झुकना है, जितना कर पा रहे हैं, चाहे इतना जाए चाहे इतना जाए, जितना भी जा रहे हैं, लेकिन आगे झुकते हुए नहीं। आगे झुक के तो मैं ऐसे कर लूंगा। आपको जो साइड वाली चर्बी है इस पे खिंचाव महसूस होना चाहिए। अगेन इनहेल, एक्सहेल एंड डाउन। अदर साइड, अभी आप अपने पैरों के बीच में लगभग 3 फीट का गैप कर लें। श्वास शरीर में भरेंगे, श्वास शरीर में भरते हुए श्वास शरीर में भरेंगे और लेफ्ट वाले पैर को, जो आपका पंजा है, उसको राइट हैंड की तरफ मूव कर लेंगे। ओके, दूसरा वाला पैर सामने की तरफ मुंह रहेगा उसका। अभी यहां से ये वाला हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, ऐसे दोनों हाथ सीधे। अब इसको, बॉडी को मूव करेंगे नीचे की तरफ, श्वास शरीर से निकालते हुए होल्ड योर बॉडी, ऊपर आ जाएंगे, पैर सीधा कर लेंगे, दोनों हाथ ऐसे ही जमीन के समानांतर। एक बार फिर से श्वास शरीर में भरेंगे और भरते हुए लेफ्ट वाले पंजे को लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। पहले पंजे को मूव करना है, आपको नहीं होना है। अगेन, अभी श्वास छोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर आ जाएंगे, स्टॉप। दोनों हाथ कमर पर, कमर को गोल गोल घुमाएंगे। बातें नहीं, अभी मैंने कहा नहीं है, मैंने बताया है घुमाएंगे। कैसे घुमाना है वो मैं घुमाने का तरीका बताया था। अब तक आप घुमाते तो होंगे लेकिन तरीका सही नहीं है। जब आगे की तरफ आएंगे तो श्वास शरीर में भरेंगे, पीछे की तरफ आएंगे तो श्वास बाहर छोड़ेंगे। इनहेल और एक्सहेल, स्टार्ट करिए। अदर साइड, रिवर्स। हंसने से काम नहीं चलेगा, खुद को फ्लेक्सिबल बनाइए। यदि आगे की लाइफ में फिट रहना है, निरोगी बनना है, मेरा नारा है हर घर योगी, घर घर निरोगी। हर घर में योगी होना चाहिए जिससे कि उसके माध्यम से सारा घर निरोगी रह सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस या नो? ओके, अभी दोनों हाथ कमर पर। अब यहीं से लेफ्ट और राइट साइड में मूव करेंगे, हल्का हल्का। श्वास लेने का सीधा सा फंडा है,
कि जब आप योगा करते हैं, कभी भी आगे की तरफ झुकते हैं, बॉडी का कोई भी पार्ट आप झुकाते हैं, उस टाइम आप श्वास शरीर से बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। और जब आप शरीर को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आप इनहेल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बॉडी पीछे की तरफ की, इस तरफ, तो मैं श्वास शरीर में भरूंगा, आगे की तरफ करूंगा तो श्वास शरीर से बाहर निकालूंगा। दोनों पैर एड़ियां मिला लीजिए, दोनों हाथ पैरेलल, श्वास शरीर में भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। अब श्वास शरीर से बाहर निकालते हुए, और इस बात का ध्यान देंगे सभी, कोई भी पीठ में हंच नहीं लाएगा। हाथ जमीन पर, ऊपर आ जाएंगे, हाथ ऊपर। एक बार फिर से करेंगे सभी, मैं तो देखूंगा खड़ा होके। करिए, आगे झुकिए, अगेन आगे झुकिए, श्वास बाहर निकालते हुए। आपकी सबकी एज अभी नहीं है, लेकिन कर कोई नहीं पा रहा अच्छे से। करो 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 करो, हाँ। चलो, वेरी गुड। ऐसे किया, ये आपकी बॉडी है, इसमें यहां से हंच नहीं लाना है। ज्यादातर बच्चे ऐसे आ रहे हैं, नहीं, ऐसे। आप चाहो तो दोनों हाथों से यहां से पकड़ लीजिए, ऐसे। योगा से ही होगा, अभी नहीं होगा। मेरा तो यही काम है, मैं तो यही करता हूं, तो मैं कर पा रहा हूं। यदि आप लोग भी करेंगे तो आगे के लिए फिट भी रहेंगे और अच्छे भी दिखेंगे, शरीर पे ज्यादा फैट नहीं आएगा। चलिए ऊपर है। अभी मैं आपको योग नमस्कार सिखाऊंगा। योग नमस्कार किसी ने सुना है आज से पहले? यस या नो? चलिए तो आज सुन लीजिए। योग नमस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारा स्पाइन वाला हिस्सा होता है, यहां से कमर से लेके पूरा जो हमारी दिमाग में जो हड्डी जुड़ी होती है वहां तक के सारे हिस्से को जागृत करता है। यदि वहां पे पहले से नुकसान हो गया है तो उसको सही करता है, यदि नुकसान नहीं है तो आपको मजबूत बनाता है, आपकी याददाश्त को अच्छी करता है। उसके साथ साथ जो भी आपकी बोलने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, हर क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये हमारी संचार व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो योग नमस्कार मेरे साथ करेंगे और बड़े ही गौर से देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मेरे जीवन की शायद सबसे महत्वपूर्ण। दोनों हाथ मैं साइड में हो जाता हूं जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो। दोनों पैरों में बहुत अधिक गैप नहीं करेंगे, ज्यादा ज्यादा 4 उंगल का, लेकिन एड़ियां और पंजे दोनों में गैप बराबर रहे। ऐसे नहीं है कि एड़ियां मिली है पंजे खुले हैं, दोनों में बराबर रहेगा। हाथों को जोड़ लेंगे और हाथों को कैसे जोड़ना है ये देख लें। बेटा आपका ध्यान कहां है? हाथों को जोड़ें और कुछ ऐसे करके रखे हैं, बिल्कुल इस तरीके से। श्वास शरीर में भरेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, हाथ ऊपर बिल्कुल कान से लगे हुए। अब श्वास शरीर में अभी आपने भरी थी, अब छोड़ते हुए हाथ पीछे, सिर के पीछे लेके जाएंगे। और न तो ऐसे करना है, न ऐसे करना है, न सर ऐसे करना है, बिल्कुल सीधा, ये ऐसे। श्वास शरीर में भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। यही प्रक्रिया 2 बार और करेंगे। अपनी जो नजर है सामने एक बिंदु पर टिका के रखेंगे और जब तक के योग नमस्कार पूरा नहीं हो जाए तब तक।
जब श्वास छोड़ेंगे तो श्वास आवाज के साथ छोड़ेंगे। श्वास ली, गले की आवाज आनी चाहिए हल्की सी। अभी इसी तरीके से जैसे थे उसी पोजीशन में नीचे बैठ जाएंगे। पैरों को बहुत अधिक खोलेंगे नहीं, एड़ियां टिकाइए। एड़ियां टिका के आसानी से बैठिए। पीठ में हंच नहीं करना है। जो बैठ नहीं पा रहा पैरों को खोल लीजिए। पैरों खोल लीजिए थोड़ा और, फिर भी ऐसे खोल लीजिए ना, ऐसे ऐसे, फिर आराम से बैठ पाओगे। चलिए ठीक है, बाकी के जो बैठ पा रहे हैं वो करिए। हाथों की पोजीशन घुटने के पास, जो आपकी स्पाइन है उसमें हंच नहीं लाएंगे, बिल्कुल सीधे रखेंगे, निगाह सामने। वही प्रक्रिया, श्वास शरीर में बढ़ते हुए, हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे। और हाथों को ऐसे नहीं करिए, सबके ऐसे हैं, 90% के ऐसे हैं, बिल्कुल सीधा। श्वास शरीर में बढ़ते हुए, हाथ आगे, छोड़ते हुए। ये पूरी एक प्रक्रिया हुई, अभी 2 और करेंगे। अभी जैसे आपके हाथ इस तरीके से जुड़े हैं, इनको अपने एक अंगूठे उंगली पे इस तरीके से ऐसे त्रिकोण बनाएंगे। और त्रिकोण बनाते हुए हाथ को नीचे जमीन पर रखेंगे, पैरों को वज्रासन में लाते हुए, एड़ियां खुली हुई, अंगूठा मिला हुआ, और सांस बाहर निकालते हुए। अभी हम झुक रहे हैं आगे, तो सांस बाहर निकालेंगे, माथा टिका देंगे। सभी बच्चे वज्रासन में बैठे रहेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर। जिससे नहीं बैठा जा रहा है, जो नहीं बैठ पा रहा है, वो देख ले। एड़ियां खुली होंगी दोनों, पंजे से जो अंगूठा है, दोनों अंगूठे आपस में मिले होंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं होंगे, ओनली मिले होंगे। हिप की पोजीशन, दोनों एड़ियों के बीच में, आपके दोनों हाथ घुटनों पर। एकमात्र ऐसा आसन जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय जो हमारे पेट में जठराग्नि जलती है, ये उसको उद्दीप्त रखता है। जब वो लगातार जलती रहेगी, यदि आप खाना खाने के बाद 10 मिनट तक वज्रासन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेटर है, खाने को जल्दी पचाता है। खासकर रात में अवश्य करना चाहिए, क्यों आजकल के शेड्यूल ऐसा है कि खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद ही लोग सो जाते हैं, या तो रात के 10 बजे खाते हैं। शायद यहाँ अभी ऐसी व्यवस्था नहीं हो, क्योंकि आप लोग भी गांव के हैं सारे ज्यादातर, तो कम से कम खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद सोना चाहिए। ये 2 घंटे बाद सो रहे हैं, तो कम से कम एक बार 10 मिनट वज्रासन कर लीजिए, वो आपके लिए बेटर है। अभी अगली एक्सरसाइज आसन सिखाऊंगा, गौमुखासन। गौमुखासन कैसे करते हैं वो देखेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे। बहुत तेज नहीं बोलूंगा, कोई आवाज नहीं करेगा पीछे से। सामने पैर फैला के दंडासन में बैठ जाएंगे। चलिए, पैर थोड़े बहुत परेशान हो गए, ऐसे कर लीजिए।
स्टॉप। अपने राइट पैर को हल्का सा फोल्ड करें, लेफ्ट वाले पैर को घुमाएं, मोड़ें और अपनी राइट वाली हिप के नीचे एड़ी को ले आएं और इसको हल्का सा इस तरीके से सेट करें कि ये हिप के नीचे ना आए, साइड में आए। अब आप अपने लेफ्ट वाले पैर को मोड़ें और इस तरीके से चढ़ाएं कि ये आपके घुटने हैं दोनों। गौमुख आसन इसलिए कहते हैं जो हमारे घुटने हैं दोनों घुटनों के बीच में हल्का सा गैप, गाय के मुख के जैसा। ठीक है ना? हाँ, जैसा कर पा रहे हैं कोशिश करें, आपस में बात नहीं करें। और पहली बार आप कर रहे हैं तो पहली बार में सही नहीं कर पा रहे हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है, अगली बार में करेंगे। लेकिन छोटे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो एक बच्ची बहुत ही अच्छे से कर पा रही है, वेरी गुड। 2 चुटियों वाली। चलिए दोनों, हाँ दोनों का सही है। अपने राइट हैंड को ऊपर करेंगे और लेफ्ट वाले हाथ को पीछे पीठ की तरफ। अब राइट हैंड से लेफ्ट वाले हाथ को पकड़ेंगे और सामने देखेंगे। कैसे पकड़ना है एक बार मैं दिखा देता हूं। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर होगा, ऐसे पकड़ेंगे। वही अब अदर साइड से दूसरा पैर नीचे, इस बार लेफ्ट वाला पैर ऊपर करेंगे। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, इस बार लेफ्ट वाला हाथ ऊपर करेंगे, इसी तरीके से पकड़ेंगे। ये आसन आपके कंधों को मजबूत करता है। घुटनों में जो 30-40 साल बाद अब जो दर्द शुरू हो गए, अब तो खैर 15 साल 20 साल में घुटनों में दर्द स्टार्ट हो गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। घुटनों के दर्द को मिटाता है। जो घुटनों के हमारे ऊपर वाली साइड है, इसकी मालिश करते हुए इनको पुष्ट बनाता है। साथ ही जो आपकी पीठ का पीछे वाला हिस्सा है, ऊपर वाला कंधे के नीचे वाला, उसको मजबूत करता है। तो आगे आने वाले समय में जब बाइक ड्राइव करते हैं, स्कूटी ड्राइव करते हैं, 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, तो यहाँ की ये समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। अगला आसन करेंगे। अपना राइट वाला पैर जैसे था उसी तरीके से हिप के नीचे ले आएंगे। राइट वाले पैर के नीचे लेफ्ट वाला पैर, ऐसे। अब आप अपना जो आपका राइट पैर है, राइट पैर को लेफ्ट नी के दूसरी दिशा में इस तरीके से रख लेंगे। जो आपका लेफ्ट हाथ है उसको यहां रखेंगे, ऐसे रख लिया। अभी पहले अब अपने राइट वाले हैंड को पीछे करिए, बिल्कुल अपने पीछे रखिए। इसको इस तरीके से पीछे की तरफ देखिए। अब आगे देखिए मेरी तरफ, ये हाथ, अब इसी हाथ को अपने पंजे की तरफ लाएंगे। हाँ वही है, उसी को पकड़ना है, पंजे को। हाँ वेरी गुड, पंजे को पकड़ना है। अब जो आपका सपोर्ट है हैंड्स पे, पीछे वाले हैंड्स को पीठ के पीछे कर लीजिए और पीछे की तरफ देखिए। जो ये वाला नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये वाला, और जो ये वाला कर पा रहे हैं इसमें एक और है एडवांस, एक इससे भी ज्यादा एडवांस है। अब अदर साइड से करेंगे। राइट वाले पैर को मोड़ेंगे और लेफ्ट वाले पैर को, पंजे को अपने को राइट वाले नी के पास रखेंगे।
अपने पीछे की साइड लेफ्ट हैंड को लेके जाएंगे और राइट हैंड से इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे। यहां से इसको पुल करेंगे इस तरीके से, राइट, ऐसे देखो ऐसे, और ऐसे अपनी जांग को पकड़ लेंगे। अब अपने इस हाथ से इस वाले पैर को पकड़ लेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। इससे जो आपकी कमर से संबंधित रोग हैं, आपकी कमर किससे संबंधित रोग हैं, आपकी लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, जो आगे हो सकती हैं, ये उनमें फायदा करता है। जिन आसनों को मैं आपको बता रहा हूं, आप इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। मेरा योग सिखाने का मेन मकसद यही है, ऐसा तो नहीं है कि आप सभी लोग करने लगेंगे, लेकिन इतना तो है कि मैं अगर 50 बच्चों को सिखा के जाऊंगा तो उनमें से 1-2 तो करना स्टार्ट कर ही देगा। इतनी तो मुझे आशा है ही। जब मैंने 100 को सिखाया, 100 में से 5 कर रहे हैं तो मेरा मिशन सक्सेस है। अगली बार आऊंगा तो उनमें से और 5 बढ़ेंगे। एक बार फिर से वज्रासन में आ जाइए। श्वास शरीर में भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर करिए और श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए फिर से ऊपर, अभी नेक्स्ट मंडूका आसन करेंगे। मंडूका, दोनों हाथों की मुट्ठियां इस तरीके से बंद कर लेंगे। श्वास शरीर में भरते हुए ऐसे भरेंगे पहले, फिर छोड़ देंगे। पेट को अंदर करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से लगाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। निगाह सामने रखेंगे। निगाह बिल्कुल सामने, इस तरीके से समझिए। आप सभी को मंच को देखना है। ऐसे ऊपर आ जाइए। अभी अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लगाएंगे, पेट अंदर, फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर आ जाइए। देखिए, बातें नहीं होनी चाहिए, पहले ही बता दिया मैंने, क्योंकि माइक का स्टैंड है नहीं तो मुझे बिना माइक के बोलना पड़ रहा है। आज मेरी 3री क्लास है, अभी 4थे स्कूल में और जाना है, वहां पे मैं जा नहीं दूंगा, मेरा गला बैठ जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है जब हम आपस में बात करते हैं, आपस में बात करते समय सामने वाला बोलता है तो हम चुप रहते हैं, हम बोलते हैं सामने वाला चुप रहता है, उसमें आपके गले को आराम मिलता रहता है। अभी भी मंच पे 1 घंटा लगातार बोलूंगा, उससे मेरे गले को आराम नहीं मिल रहा है। सुबह से 3 घंटा बोल चुका हूं, तो प्लीज पीछे से आवाज नहीं करें। अभी सभी खड़े हो जाएंगे। चटक गई हड्डी। अभी मैं आपको सूर्य नमस्कार करना सिखाऊंगा, बहुत ही आवश्यक है आपकी लाइफ के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। इसमें यह है, जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं आपकी बॉडी ऊर्जावान होती है, आपके चेहरे पे ओज आता है, जिसको चमक कहते हैं। यदि आप चाहते हैं आपके चेहरे पे चमक आए, शाइनिंग रहे बिना क्रीम के,
बिना मेकअप के, तो बेहतर है आप आसन करें, योग करें, आपको मेकअप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बच्चियों का बहुत ज्यादा मजाक बनता है मेकअप के थ्रू। तो बेटर है आप योग करना स्टार्ट कर दें, आपको मेकअप की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और मोटे नहीं होंगे। बहुत अधिक मोटापा भी खतरनाक है। तो अभी मैं आपको सूर्य नमस्कार सिखाऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करेंगे। एड़ियां मिली हुई, पंजे थोड़े से खुले हुए, सावधान की पोजीशन, दोनों मुट्ठियां इस तरीके से बंद, अंगूठा बाहर की तरफ, निगाह बिल्कुल सामने, श्वास शरीर में भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा में, श्वास शरीर में भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे, अभी श्वास शरीर से बाहर निकालते हुए आगे, अभी श्वास की नॉर्मल गति रखते हुए हल्की सी श्वास शरीर में भरेंगे और अपना राइट वाला पैर पीछे लेके जाएंगे। पोजीशन देखेंगे, जो हमारे ये घुटने का बिल्कुल 90 अंश का कोण बनाएंगे यहां, और फिर अपनी नीचे वाली बॉडी को बिल्कुल सीधी रखेंगे, निगाह बिल्कुल सामने। ये अच्छे से करिए सभी। अभी श्वास गति सामान्य रखते हुए अपने लेफ्ट वाले पैर को राइट वाले पंजे के बगल में उसी तरीके से रख देंगे, निगाह बिल्कुल सामने। अभी श्वास शरीर से बाहर निकालते हुए नीचे जाएंगे अगला अष्टांग नमस्कार में, और ये देखेंगे, तरफ देखें, आवाज नहीं, एक बार सभी मेरी तरफ देखें। आपका जो कंधे हो, जो आपकी हिप होगी हल्की, ये को पीछे करते हुए भुजंगासन में आएंगे, श्वास शरीर से बाहर निकालते हुए एड़ियां पीछे टिकाएंगे, अभी अपना राइट वाला पैर उठाएंगे, दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, पीछे वाला पंजा पीछे की तरफ, अपनी बॉडी मूवमेंट इस तरीके से, ये और आपके दोनों हाथ एड़ी के बगल में, इस पैर को सीधा करिए पीछे ऐसे, अभी श्वास शरीर से बाहर निकालते हुए ऊपर श्वास भरते हुए वाला पैर गया तब बाद में, अभी राइट वाला बाद में जाएगा, लेफ्ट वाला पहले जाएगा। स्टार्ट। पीछे लेके जाइए लेफ्ट पैर, दोनों पैर पीछे, अष्टांग नमस्कार में आएंगे, श्वास शरीर में भरते हुए एड़ियां पीछे टिकाएंगे, अभी अपना लेफ्ट वाला पैर आगे लाएंगे,
राइट पैर का घुटना टिकाते हुए पंजे को पीछे करेंगे। श्वास शरीर से बाहर निकालते हुए श्वास बढ़ते हुए ऊपर। चक्कर आ रहे हैं इनको, लेकिन मैंने भी सुबह से खाना नहीं खाया है और अभी मैं 3 बजे तक खाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं 2-2.5 घंटा योगा कर चुका हूं, अभी 2 घंटा और करना है। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, अपने अंदर थोड़ी स्टेमिना बनाइए। अगला आसन हनुमान आसन सिखाता हूं आपको। बहुत ही ब्रह्मचर्य जीवन के लिए बहुत ही शानदार है। जो आपका जीवन है लगभग 18 साल तक का, उसके लिए बहुत आवश्यक है। आप अपना राइट फुट आगे रखेंगे और लेफ्ट पैर पीछे। पीछे वाला पंजा पीछे कर दीजिए और आप अपने करिए, ट्राई करिए। चलिए पोजीशन चेंज। अभी समय कम है, अभी 2 मिनट में आपको 1-2 प्राणायाम के बारे में बता देता हूं, क्योंकि प्राणायाम भी उतने ही जरूरी हैं जितने योगा आसन। तो चलिए सभी जो पद्मासन लगा पाए वो पद्मासन में बैठे। अपने पैर को उधर की तरफ जितना हो सके उतना खींचें और वही दूसरे पैर को खींचें। अभी चलिए, आवाज नहीं बेटा, बेटा माइक देना। पीछे से आवाज नहीं आए, आपके पास 5 ही मिनट है, थोड़ी देर शांत रह लीजिए। श्वास बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर करेंगे। पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर जाएगी। किडनी, लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं, शरीर में कोई गांठ है, कैसी भी प्रॉब्लम है, सब में कपालभाति अच्छा रहता है। कपालभाति हो गया ऐसे। अभी अनुलोम विलोम अपने राइट हैंड को ऊपर कर लेंगे, अंगूठा राइट साइड में, 2 उंगलियां इधर। श्वास राइट साइड से पहले लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, लेफ्ट से फिर से लेंगे, इसमें यह है जितनी देर में श्वास लेते हैं उतनी देर में श्वास छोड़ते हैं। लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। अभी चलिए पद्मासन में जो बैठे हैं, पद्मासन खोल के फिर से सुखासन में आ जाइए। सुखासन मीन्स गांव में कहते हैं आलती पालती मार के बैठना, सीधा बिल्कुल इस तरीके से। जो और अच्छे से बैठना चाहता है वो ऐसे बैठ सकता है, पैर बिल्कुल आमने सामने ऐसे। दोनों हाथ बगल में। अभी हम ओम शब्द का जाप करेंगे। पहले श्वास शरीर में भरेंगे, अभी ओम के थ्रू अपनी श्वास को बाहर निकालेंगे। ओम। एक बार फिर से
स्टॉप। आपका आज का योगा सेशन इतने में ही समाप्त रहेगा। मैं बहुत सारी जानकारियां आपको नहीं दे पाया हूं जो डीपली देना चाहता था, और बहुत सारे आसन भी नहीं करा पाया हूं, कुछ ही आसन कराए हैं। नेक्स्ट टाइम अच्छी व्यवस्था के साथ सर से भी कहूँगा कि पूरे फील्ड में अगर फर्श बिछ सकें तो अच्छे से, जिससे कि बच्चों को भी योगा करने में मज़ा आए और भी बच्चे सारे आएँ, और बड़े ही अच्छे से करना है। जो मैंने बताया है आप इन चीज़ों को दोहराएं घर जाके, और जितना भी मैंने कराया है वो मेरा सारा YouTube चैनल पे उपलब्ध है। मेरा YouTube चैनल है योगा विद चाहर के नाम से, योगा विद चाहर, अवेलेबल ऑन FB योगाचार योगेश चाहर, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर योगाचार योगेश चाहर। आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपके स्कूल की भी वीडियो 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगी, उसको भी देख सकते हैं। लेकिन करना जरूर है, हमारा मेन मकसद है योग सिखाना। आप उसको अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आपके आगे आने वाली लाइफ बहुत ही जटिल होने वाली है। बीमारियां, पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही फैल रहा है, गाड़ियों का धुआं जिसके कारण सड़क पर चलना भी दुश्वार है। तो आप अपने शरीर को योग द्वारा मेंटेन कर सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले जब से योग शुरू किया है, 5 साल से योग शुरू किया है मैंने, पिछले 5 वर्ष से कर रहा हूँ। सिखाने के लिए तो मैंने अभी कुछ ही दिन से स्टार्ट किया है, लेकिन पहले अपनी फिटनेस के लिए करता था। तब से अब तक मैंने 5 साल से कोई भी एक गोली नहीं खाई है दवाई की, चाहे वो जुकाम की हो, फीवर की हो, कहीं फोड़ा फुंसी हो, दर्द हो, किसी की भी नहीं। क्यों नहीं खाई है? क्योंकि मेरे हुआ ही नहीं होगा, राइट। आजकल सर दर्द तो ऐसे कॉमन है बच्चों में, एज 10 साल मेरे सर दर्द हो रहा है। बड़े ही एक अजीब सी बात है, हमारे सर दर्द कभी हुआ ही नहीं। पहले 1-2 बार हुआ होगा, लेकिन जब से योगा किया है तब से नहीं हुआ है। तो इसकी ताकत समझिए। जो नए बच्चे हैं जिम को अवॉइड करें, जिम आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये आपके हार्ट को कमजोर करती है। आप देख पा रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में आपके बड़े बड़े स्टार जिनके पास अपने डॉक्टर होते हैं, उनकी भी जिम करते हुए डेथ हुई है, या हार्ट अटैक आया है, बच गए हैं, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम नहीं बचेंगे, क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो उनको करना है। राजू श्रीवास्तव, उनकी भी मौत जिम में ही हो गई, जिम से ही हार्ट अटैक हुआ था। उनके तो 9 स्टेंट पड़ गए थे, 9 स्टेंट। तो आप अपने हार्ट को मजबूत रखना चाहते हैं, खुद को फिट रखना चाहते हैं, अपने माँ बाप को खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि आप बीमार नहीं होंगे तो आपके माँ बाप खुश रहेंगे। और अपने मम्मी पापा जी को भी योगा सिखाएं, खासकर प्राणायाम। जो मैंने बताया है, अगली क्लास स्पेशल प्राणायाम पर लूंगा। प्राणायाम के बारे में आपको बहुत सारी चीजें डीपली बताऊंगा, किसके क्या फायदे हैं, और आप प्राणायामों द्वारा कौन सी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। और ये तो सच है कि जब आप प्राणायाम करना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर में कैसी भी बीमारी नहीं आएगी। ये तो बिल्कुल ट्रुथ है। फिट रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और सबसे बड़ा खुश रहेंगे। योगा हम किस लिए करते हैं? योगा हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास आपके अंदर पैदा करता है। ये ओनली शरीर को फिट रखने के लिए नहीं है। आप जिम में शरीर को आकर्षक तो बना सकते हैं, डोले छोले आपके बन जाएंगे, आप आकर्षक बन जाएंगे, लेकिन ना तो चेहरे पे चमक आएगी, और ना ही आपका हार्ट मजबूत होगा, ना आपके फेफड़े मजबूत होंगे, ना ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो मैंने अक्सर देखा है जिम करने वालों को बुखार, खांसी, जुकाम तो अक्सर हो ही जाता है। तो बेटर है योगा से जुड़ें, जिम को अवॉइड करें, क्योंकि किसी को आकर्षक दिखने की अपेक्षा खुद को आकर्षक दिखें। आप अपने मन को अंदर की ओर मुड़ना सीखें। आप खुद अपने आप को जानें कि आप खुद में कैसा महसूस कर रहे हैं, आप फिट महसूस कर रहे हैं या नहीं। यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं, दूसरा वाला कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मैं पुलिस में हूँ, मेरे सारे साथी मोटे हैं, वो अक्सर कहते हैं भाई बहुत पतला है, बहुत पतला है, कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिट हूँ, मुझे अपने आप को पता है।
मुझे दूसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कैसा हूँ। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आशा करता हूँ आपको इनमें से बहुत सारी बातें समझ आई होंगी। जो नहीं आएंगी आगे समझाने की कोशिश करूंगा। फिट रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। और जो मैंने कराया है इसको घर पे जाके ट्राई करें अच्छे से। सुबह कम से कम आधा घंटे से 45 मिनट योगा करके अवश्य आया करें। कोशिश करें योगा करें स्नान करने के बाद, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी का मूवमेंट अच्छा हो जाता है और आपकी बॉडी का जो कड़ापन है वो कम हो जाता है। ओके, सबकी समझ में बात आ रही? यस या नो? ओके, थैंक यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें।